हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एवरेज को कैलकुलेट करना सीखेंगे जब कोई नया नंबर या कोई नया व्यक्ति ग्रुप में ऐड किया जाता है। फ्रेंड्स, कॉमन क्वेश्चंस के लिए फॉर्मूला सिंपल होता है, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। हिंदी में औसत बराबर सभी राशियों का योग बटे उनकी कुल संख्या। ये जो साधारण क्वेश्चंस होते हैं उनमें सीधा सीधा फॉर्मूला लगाते हैं और हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन जब कोई नई संख्या या नया व्यक्ति समूह में शामिल किया जाता है, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इस फॉर्मूले को थोड़ा सॉल्व करना होता है और एक नया फॉर्मूला बनाना पड़ता है। और जो फॉर्मूला नया बनकर आता है उस फॉर्मूले से हम इस कंडीशन के क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम फॉर्मूला बनाना सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, फॉर्मूला कैसे बनाते हैं? इस टाइप के क्वेश्चंस में औसत और कुल संख्याएं दी होती हैं और सभी राशियों का योग यानी कि सम ऑफ टर्म्स को निकालना होता है। इसीलिए हमें इस फॉर्मूले को सॉल्व करना है। तो हमें सभी राशियों का योग ये निकालना पड़ता है। तो ये निकालने के लिए हमें लिखना होगा सभी राशियों का योग बराबर औसत, ये वाला औसत गुणा उनकी कुल संख्या। सीधे सीधे ये इधर आ गया और औसत गुणा उनकी कुल संख्या, इस तरह से ये इधर चला गया और अब ये हमें एक नया फॉर्मूला मिल गया। यानी कि इस टाइप के क्वेश्चन में हमें निकालना होता है सभी राशियों का योग। वो निकालने के लिए हम इसको आगे कर लेते हैं और औसत गुणा उनकी कुल संख्या ये हमें दी होती है। इन दिए हुए मानों को हम क्वेश्चनों में रख लेंगे, इस फॉर्मूले में रखकर ये वाला हम निकाल लेंगे। तो ये इंग्लिश में ऐसे बन जाता है सम ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म्स। ये जो नया फॉर्मूला बनता है ये वाला फॉर्मूला हम इस कंडीशंस के क्वेश्चनों में यूज़ करते हैं और हम अपने आंसर को निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस फॉर्मूले को कैसे यूज़ करना है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है जिसमें कहा गया है कि 7 संख्याओं का औसत 8 है। यदि उनमें एक संख्या और जोड़ दी जाए तो औसत 9 हो जाता है, तब वह जोड़ी गई संख्या बताओ। इस क्वेश्चन में एक नई संख्या को जोड़ा गया है, तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें पहले जो हमने फॉर्मूला निकाला था वह लिखना होगा, जो था सम ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू एवरेज इंटू नंबर ऑफ टर्म्स। तो हम इस फॉर्मूले को लिख लेंगे और जो जो हमें मान दिया हुआ है वह इस फॉर्मूले में रख देंगे और जो नहीं दिया हुआ उसको हम निकाल लेंगे। तो इस क्वेश्चन में एवरेज भी दिया हुआ है, ये रहा औसत 8 और औसत 9। नंबर ऑफ टर्म्स भी दिया हुआ है 7 और एक संख्या और जोड़ दी जाए यानी कि 7 में एक और जोड़ देंगे तो 8, यानी कि एवरेज और नंबर ऑफ टर्म्स दोनों दिए हुए हैं। हमें सम ऑफ टर्म्स निकालना है और हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? दोनों के सम ऑफ टर्म्स निकाल लेंगे और जो बड़ा सम ऑफ टर्म्स होगा उसमें से छोटा सम ऑफ टर्म्स घटा देंगे और जो वैल्यू निकल कर आएगी वो इसका आंसर होगा। तो देखिए कैसे करना है, हमें सम ऑफ टर्म्स निकालना है। तो फर्स्ट कंडीशन का सम ऑफ टर्म्स निकालेंगे तो फर्स्ट कंडीशन में क्या है, सम ऑफ टर्म्स निकालना है हमें। तो फर्स्ट कंडीशन है 7 संख्याओं का औसत 8 है यानी कि एवरेज 8 है इंटू संख्याएं कितनी है 7 यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स है 7। तो इसका सम ऑफ टर्म्स हो जाता है 8 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 7 जा 56। तो ये फर्स्ट हो जाती है कंडीशन सॉल्व। सेकंड सॉल्व करनी है हमें, सम ऑफ टर्म्स सेकंड का भी निकालना है। सम ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू सेकंड है एवरेज 9 इंटू नंबर ऑफ टर्म्स होगा, बोला गया है कि यदि उसमें एक संख्या और जोड़ दीजिए यानी कि 7 संख्याओं में एक और जोड़ेंगे तो 8 संख्या हो जाएंगी। तो 9 की मल्टीप्लाई 8 से करनी है तो 9 8 जा 72। ये सेकंड कंडीशन सॉल्व हो गई हमारी। अब हमें निकालना तब वह जोड़ी हुई संख्या बताओ। तो इसे निकालने के लिए जो सबसे ज़्यादा सम ऑफ टर्म्स होता है जैसे कि सेकंड वाला है और जो फर्स्ट वाला होता है, सेकंड में से फर्स्ट को हमें लेस करना है यानी कि
संख्या निकालनी है, यानी कि संख्या निकालना है तो 72 माइनस 56 करेंगे तो निकल कर आ जाएगा 12 में से 6 जाएगा 6 बचा है, 6 में से 5 गया 1, यानी कि वह जो संख्या जोड़ी गई थी वो 16 थी। इस तरह से इस फॉर्मूले में हमने जो जो दिया हुआ था वह रख लिया और जो निकल कर आया उसमें से आपस में एक दूसरे को लेस किया है और जो वैल्यू निकली है वो इसका आंसर होगा। फ्रेंड्स, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक नाव में बैठे हुए 5 व्यक्तियों का औसत भार 38 kg है। उसी नाव का और उसमें बैठे व्यक्तियों का औसत भार 52 kg है, तो उस नाव का भार कितना है। इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स नाव को जोड़ दिया है। पहली कंडीशन में तो नाव में बैठे हुए व्यक्तियों को औसत भार दिया है, दूसरी कंडीशन में उन व्यक्तियों के साथ साथ नाव को और जोड़ दिया है और तब औसत दिया है। तो अब हम इन दोनों को औसत की मल्टीप्लाई व्यक्तियों से कर देंगे और सम ऑफ टर्म्स को निकाल लेंगे और फिर उनके डिफरेंस को लिखेंगे, वो नाव का भार होगा। तो फ्रेंड्स देखिए इसको भी कैसे सॉल्व करना है। हमने फॉर्मूला लिखा हुआ है सम ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू एवरेज इंटू नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक इसी तरह से में भी हमें सम ऑफ टर्म्स निकालना है। फर्स्ट कंडीशन का सम ऑफ टर्म्स निकालने के लिए क्या करना है कि फर्स्ट कंडीशन है 5 व्यक्तियों का औसत भार 38 kg है। 38 यानी कि एवरेज लिख लिया यहाँ पे 38 इंटू नंबर ऑफ टर्म्स है 5। 38 की मल्टीप्लाई हम 5 से करेंगे तो निकल कर आएगा 190, यानी कि फर्स्ट कंडीशन का सम ऑफ टर्म्स निकला है 190। सेकंड कंडीशन का सम ऑफ टर्म्स भी हम इसी तरह निकालेंगे, सम ऑफ टर्म्स। तो सेकंड कंडीशन क्या है, उसी नाव का और उसमें बैठे व्यक्तियों का औसत भार 52 है, यानी कि एवरेज है 52 और उसमें बैठे व्यक्ति थे 5 और उसी नाव को और जोड़ दिया तो 6 हो जाते हैं, तो 6 यानी कि 6 टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो गए। तो 52 यानी कि 52 की मल्टीप्लाई हमें 6 से करनी है, तो 52 की मल्टीप्लाई हम 6 से करेंगे तो निकल कर आएगा 312। ये हो जाती है हमारी सेकंड कंडीशन सॉल्व। अब हमें सेकंड कंडीशन में से फर्स्ट कंडीशन को घटा देना है। जो सम ऑफ टर्म्स निकला है सेकंड कंडीशन का वह है 312 माइनस फर्स्ट कंडीशन का सम ऑफ टर्म्स है 190। इसको सॉल्व करेंगे तो निकल कर आएगा 122 kg, यानी कि उस नाव का भार था 122 kg जो जोड़ी गई थी। इस तरह से फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर यह हो जाएगा। और हम अब थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स थर्ड क्वेश्चन यह दिया हुआ है, इसमें कहा गया है कि एक कक्षा में 30 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि अध्यापक को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु में 1 वर्ष बढ़ जाता है, तो अध्यापक की आयु ज्ञात करो। इस क्वेश्चन में विद्यार्थियों के साथ साथ एक अध्यापक को भी जोड़ लिया गया है और अध्यापक को जोड़ने के साथ साथ उनकी उम्र में भी 1 वर्ष को और एक्स्ट्रा जोड़ा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है फ्रेंड्स, सेम इसमें भी पहले फॉर्मूला लिखेंगे जो हमने निकाला था सम ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू एवरेज इंटू नंबर ऑफ टर्म्स। तो जो जो हमें मान दिए हुए हम इस फॉर्मूले में रख लेंगे, जो नहीं दिए हुए सॉल्व करके हम वो निकाल लेंगे। तो देखिए इसको कैसे करना है। इसमें फर्स्ट कंडीशन है 30 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। तो पहले फर्स्ट कंडीशन का सम ऑफ टर्म्स निकालेंगे, सम ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू एवरेज है 15 इंटू नंबर ऑफ टर्म्स है 30 विद्यार्थियों की को लिखकर अब इनके मल्टीप्लाई कर लेंगे। 15×45 यानी कि 450। ये सम ऑफ टर्म्स निकल गया फर्स्ट कंडीशन का। सेकंड कंडीशन है यदि अध्यापक को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु में 1 वर्ष बढ़ जाता है, यानी कि सेकंड कंडीशन का सम ऑफ टर्म्स भी निकालना है हमें। तो वो होगा यदि एक अध्यापक को भी शामिल कर लिया जाए, यानी 16 हो एवरेज है 1 वर्ष बढ़ जाता है। ये था 15 वर्ष,
1 वर्ष बढ़ जाता है तो ये हो जाता है 16 वर्ष, गुणा यदि अध्यापक को भी शामिल कर लिया जाए, स्टूडेंट थे 30 में एक अध्यापक और जुड़ गए तो हो जाते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 31। तो 16 यानी कि 16 की मल्टीप्लाई हमें 31 से करनी है। 16 की मल्टीप्लाई जब हम 31 से करेंगे तो 496, ये इसका मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू निकलेगा। अब हमें सेकंड कंडीशन में से यानी कि सेकंड सम ऑफ टर्म में से फर्स्ट सम ऑफ टर्म को लेस करना होगा, तो टीचर की एज निकल कर आ जाएगी। सेकंड सम ऑफ टर्म्स है 496 माइनस फर्स्ट सम ऑफ टर्म्स है 450, यानी कि 496 से में हमें 450 को घटाना है, तो घटाकर निकल कर आएगा 46 यानी कि 46 वर्ष। इस तरह से हमने सेकंड सम ऑफ टर्म में से फर्स्ट सम ऑफ टर्म को लेस कराया तो निकल कर आया 46। वो 46 वर्ष होगा क्योंकि वह टीचर की एज है, और इस क्वेश्चन का आंसर यह हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसी तरह से हम फोर्थ क्वेश्चन देख लेंगे। फ्रेंड्स, फोर्थ क्वेश्चन ये रहा। इसमें कहा गया है कि 5 वर्ष पहले 4 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष थी। उनमें एक नए लड़के के शामिल होने से उन पांचों की वर्तमान औसत आयु 15 वर्ष हो गई, तो नए लड़के की वर्तमान आयु कितनी होगी? तो फ्रेंड्स, इसमें भी हम पहले की तरह फॉर्मूला लिख लेंगे, सम ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू एवरेज इंटू नंबर ऑफ टर्म्स। तो इसमें भी हमें सम ऑफ टर्म्स पहले निकालना है दोनों कंडीशंस का। लेकिन फ्रेंड्स, इसमें एक बात और कही गई है कि नए लड़के की वर्तमान आयु कितनी होगी, तो इसमें हमें जो एज निकालनी है वो वर्तमान आयु निकालनी है, यानी कि जो प्रेजेंट में एज है वो निकालनी है। और हमें फर्स्ट कंडीशन में पास्ट की एज दी हुई है, तो हमें इन्हें पास्ट वाली एज को पहले हमें प्रेजेंट एज में बनाना होगा। तो फर्स्ट कंडीशन में हमें इसे कैसे सॉल्व करना है, तो देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट कंडीशन का जब हम सम ऑफ टर्म्स निकालेंगे, सम ऑफ टर्म्स फर्स्ट कंडीशन का निकालेंगे तो सम ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू एवरेज। एवरेज है 9 वर्ष, तो हम 9 लिख देंगे इनटू नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स है 4 लड़के यानी कि 4, लेकिन हमें आंसर वर्तमान आयु यानी कि वर्तमान प्रेजेंट की एज निकालनी है, और हमें फर्स्ट कंडीशन में दी है पास्ट की एज यानी कि 9 ईयर्स पहले 9 ईयर्स दी हुई है, ये 5 साल पहले की एज है। और अगर हम इस एज में 5 साल जोड़ देंगे तो ये प्रेजेंट की एज बन जाएगी। तो पास्ट की एज है 9 ईयर्स, अब हमने इसमें +5 कर दिया, तो इस 9 में जब हम +5 पास्ट वाले जोड़ देंगे तो ये प्रेजेंट वाले एज बन जाएगी इंटू 4। तो ये होगा कुछ इस तरह से 14 इंटू 4 इज इक्वल टू 56, यानी कि 56। ये फर्स्ट कंडीशन का सम ऑफ टर्म्स निकल गया। सेकंड कंडीशन का सम ऑफ टर्म्स होगा, सम ऑफ टर्म्स होगा सेकंड कंडीशन का। तो सेकंड कंडीशन में कहा गया है कि उनमें एक नए लड़के के शामिल होने से उन पांचों की वर्तमान औसत आयु 15 वर्ष हो गई, यानी कि एवरेज है 15 या 15 वर्ष, और नंबर ऑफ टर्म्स है 5, क्योंकि 4 तो थे, एक और शामिल हो गया नए लड़के के शामिल होने से, यानी कि 4 + 1, तो ये हो जाएगा 15 इंटू 5, 15 पंजे 75। तो ये सेकंड कंडीशन का सम ऑफ टर्म्स निकल गया। अब इसको हमें जो है प्रेजेंट एज निकालने के लिए क्या करना होगा, सेकंड कंडीशन के सम ऑफ टर्म्स को और सेकंड कंडीशन के सम ऑफ टर्म में से फर्स्ट कंडीशन के सम ऑफ टर्म को लेस करना होगा। तो 75 माइनस 56, तो निकल कर आ जाएगा 19 ईयर्स, यानी कि 19 वर्ष, यानी कि उस नई लड़के की जो प्रेजेंट में एज होगी वो 19 ईयर्स होगी। इस तरह से फ्रेंड्स हमने इस कंडीशन के क्वेश्चनों को सॉल्व किया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो या क्वेरी हो
तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।